हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। अभी हम लोग देखिए मैथ्स में नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर्स को पढ़ रहे हैं और इसमें आज के क्लास में जानेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। किसी भी भिन्न का जो दशमलव प्रसार होता है ये दो प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। इसमें अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। आज के क्लास में हम सबको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम शांत दशमलव का एग्जाम्पल लिखते हैं 3.125 0.05। ये जो है शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण है। जैसे इसलिए इसको हम शांत दशमलव प्रसार कह रहे हैं बिकॉज दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह रुक जा रहा है। 5 के बाद कोई भी अंक आने वाला नहीं है, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद यह दशमलव प्रसार शांत हो गया, रुक गया, इसलिए इसको शांत दशमलव प्रसार करें। यहां भी देखिए पॉइंट के 2 अंकों के बाद यह रुक गया है तो इसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब यहां जानना है कि ये जो शांत दशमलव प्रसार है इसको आप क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए परिमेय संख्या कहते हैं क्योंकि इसको p/q के रूप में चेंज किया जा सकता है। इसको p/q के रूप में हम बदल सकते हैं। अब मन में सवाल आएगा कि सर इसको p/q के रूप में आप कैसे चेंज कीजिएगा। तो देखिए जैसे 3.125 है, इसको p/q के रूप में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा, डेसिमल को। डेसिमल हटाइएगा तो डेसिमल के जगह पे नीचे 1 आएगा और डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है तो यहां 3 0 आएगा। अब इसको हम कटाते हैं, इसको कटाएंगे अगर 25 से तो 25 चौका 100 और 0 है तो 0 और 25 से कम 25, 31 में से 25 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 पर 2 आया 62, 25 दूना 50, 62 में से 50 गया 12, 12 पर 5 आएगा तो 125, तो 25 पचे 125। अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 8 40 और ये हो जाएगा 5 से 25 बार में, यानी हो गया मेरा 25/8। अब जब 8 से 25 में भाग दोगे ना तो ये इतना ही आएगा, यानी हम इसको जब चेंज किए p/q के फॉर्म में तो 25/8 हो गया। यानी ये जो शांत दशमलव प्रसार है इसको हम p/q के रूप में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। अब देखिए इसको भी अगर p/q के रूप में बदलना है तो पहले पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटा दिए, पहले वाला 0 को छोड़ देंगे, पॉइंट के जगह पे नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहां 2 0 देंगे। अब ये हो जाएगा 5 से कम 5 और ये 20 से कट जाएगा 5 से 20 बार में, यानी हो गया 1/20। आप 20 से जब 1 में भाग दोगे ना तो इतना आ जाएगा। यानी ये एक ऐसा दशमलव प्रसार है जिसको हम p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसलिए यह भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो शांत दशमलव प्रसार का कोई भी उदाहरण है उसको p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं और इसलिए वो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आइए इसके बाद हम आपको अशांत दशमलव प्रसार को समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अशांत दशमलव प्रसार की बात किया जाए तो ये 2 प्रकार का है। पहला है अशांत आवर्ती। चलिए इसके कुछ उदाहरण पहले हम देखते हैं। तो देखिए जैसे हम लिखते हैं 2.333 ... हम लिख दिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि लिख दिए 5.26666 ... या लिख दिए 0.272727 ... तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स है देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, 2.3 बार बार आ रहा है यानी 2.3 और देखिए यहां 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना तो आप 3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हो। तो इसके बदले आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहां देखिए 5 और पॉइंट है तो पॉइंट और ये 2 है तो 2 और देखिए 2 रिपीट नहीं कर रहा बल्कि 2 के बाद 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो 6 के ऊपर ही केवल रेकरिंग रहेगा। अब यहां देखिएगा 0.27 फिर 27 फिर 27 यानी 27 बार बार रिपीट कर रहा है तो 27 के ऊपर हम क्या करेंगे, रेकरिंग दे देंगे। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। और ये अशांत इसलिए है बिकॉज देखिए यहां 3 आया तो ऐसा थोड़ी है कि लास्ट ये 3 है इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा, नहीं, 3 यही 3 बार बार आएगा, मतलब इसका कोई सीमा ही नहीं है। यहां भी 6 बार बार, यहां भी 27 बार बार आते ही रहेगा, ये कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी नहीं रुकेगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अब ध्यान दीजिए ये जो अशांत आवर्ती की बात है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में
इसको भी p बाई क्यू के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, और चूंकि इसको भी हम p बाई क्यू के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए इसको भी परिमेय संख्या ही कहा जाएगा। यानी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या होता है। आपको कहीं भी इस प्रकार का दशमलव प्रसार देखे तो और आपसे पूछा जाए कि ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, ये कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, रेकरिंग जहां भी दिखे आपको, और फिर परिमेय संख्या है तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको p बाई क्यू के रूप में चेंज करके दिखाइए। तो अभी हम सिखाएंगे कि इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे चेंज किया जाता है। इसके पहले हम आपको बता देते हैं अशांत अनावर्ती के भी कुछ उदाहरण को। देखिएगा, इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 5.121112, इस प्रकार का जो एग्जाम्पल होगा दशमलव प्रसार, यह है अशांत अनावर्ती। आप यहां पर रेकरिंग दे ही नहीं सकते हो, बताओ 5.1 के ऊपर रेकरिंग नहीं हो, 1 अगर आप सोचोगे कि 5.12 के ऊपर रेकरिंग दे दे, नहीं, यहां 12 है लेकिन यहां 112 हो गया। यहां देखिए 12 है तो यहां 112, यहां 1112, यानी इसके जैसा ये रिपीट नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा डिफर है, तो इसको हम अशांत अनावर्ती कहेंगे, बिकॉज यहां पे आप रेकरिंग नहीं दे सकते हो, इसलिए अशांत अनावर्ती है। अब देखिए कुछ और, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए 0.32332332, तो इसमें भी हम रेकरिंग नहीं दे सकते हैं, ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती। और आपको बता दें अशांत अनावर्ती जो होता है इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको, ये दोनों हम कर सकते हैं p बाई क्यू के रूप में चेंज, तो ये दोनों परिमेय संख्या था, और इसको हम p बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसलिए ये जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसको जल्दी से बताइए कि अशांत आवर्ती जो है इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे। इसको तो सिखा दिए, तो आइए कुछ इसी एग्जांपल को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार हम p बाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए अब ये जो अशांत आवर्ती के एग्जाम्पल से इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज करना है, यानी p बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। तो पहला एग्जाम्पल हम उठाते हैं, पहला क्या है मेरा 2.333 डॉट डॉट, इसको हमें p बाई क्यू के रूप में चेंज करना। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 पॉइंट और पॉइंट के बाद ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम 3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं, और इसको चेंज करना है परिमेय संख्या के रूप में, तो हम लिख दिए यहां परिमेय संख्या बराबर, देखिएगा क्या होगा, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है इसका, छोटा सा फॉर्मूला, इसका यूज करके और हमें बनाना है। फॉर्मूला में क्या कह रहा है, दशमलव हटाने पर बनी संख्या, आपको क्या करना है, दशमलव हटा देना है। तो बताइए दशमलव हटा देंगे, यहां से दशमलव हटा दिए तो यहां 2 बचा, यहां 3 बचा, तो 2 और 3 23 हो गया ना। तो दशमलव हटाने पर बनी संख्या क्या हुआ मेरा 23, माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, आवर्त का मतलब रेकरिंग, तो रेकरिंग के पहले की संख्या जो है उसको हम माइनस करेंगे, तो रेकरिंग वाला यही ना है, इसके पहले क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो माइनस क्या कर दिए 2 बाई 10 के पावर m। m का मतलब क्या है, m का मतलब है दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 10 के पावर 1 माइनस 10 के पावर n, तो n का मतलब क्या है, देखिए n का मतलब है अनावर्तों की संख्या। तो समझिएगा अनावर्त का मतलब जिसके पॉइंट के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग होगा उसको आवर्त, और पॉइंट के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उसको हम बोलेंगे अनावर्त। तो देखिए पॉइंट के बाद ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो, मतलब एक भी संख्या है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद नहीं है, तो इसलिए यहां n का वैल्यू कितना भर देंगे हम 0। अब क्या होगा, ये 3 में से 2 गया 1, और ये 2 का 2 बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 के पावर 1 है, इसका मतलब ये 10 ही रह जाएगा, और किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 21 बाई 10 में से 1 गया 9, इसको हम 3 से कटा देंगे तो 3 7 21 और 3 3 9, यानी कितना हो गया 7/3। अब देखिए इसको हम चेक करके बताते हैं कि ये सही है कि नहीं आंसर। 3 से डिवाइड कीजिएगा 7 में तो 3 दूना 6, 1 बचेगा ना, यहां पे पॉइंट देंगे तो यहां 0 आएगा, तो फिर क्या होगा 3 3 तिहाई 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर 0 आएगा, 3 तिहाई
9, फिर कितना बचेगा 1, फिर 0 आएगा, 3 तिहाई 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9। तो बताइए ये कभी रुकने वाला है? नहीं, ऐसे ही ये रिपीट करते जाएगा। तो यही क्वेश्चन था ना जिसको हम चेंज करके इतना लाए। तो देखिए इसको भी हम p/q के फॉर्म में चेंज कर लिए, यानी इसको, तब यही कारण है कि इसको भी हम परिमेय संख्या मानते हैं। अब देखिए इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल पे जाते हैं और उसको भी समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन है 5.266 डॉट डॉट। अब इसके बदले आप लिख सकते हैं 5.2 और 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो केवल 6 के ऊपर एक रिंग आएगा। अब देखिए इसको हम चेंज कर रहे हैं परिमेय संख्या के रूप में, तो क्या होगा? परिमेय संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या है? दशमलव हटाने पर बनी संख्या। दशमलव आप हटा दीजिए तो क्या बनेगा? 526 माइनस प्रथम आवर्त के पहले की संख्या, यानी रेकरिंग से पहले जो संख्या है। तो रेकरिंग से पहले क्या है? 52 है। तो रेकरिंग का मतलब है ना 6, इससे पहले 52 है तो माइनस क्या कर देंगे? 52 एंड डिवाइडेड बाई 10 के पावर m का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या। कितना है अंक? 2, तो 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर n, तो n का मतलब अनावर्तों की संख्या। अनावर्त कितना है? दशमलव के बाद एक अंक है जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है, यानी अनावर्त की संख्या 1 हो गया। अब देखिए 6 में से 2 गया 4, 12 में से 5 गया 7, 4 यहां से हर्षी ले लिए हैं तो 4 बचेगा। अब देखिए क्या होगा? 10 के पावर 2 है इसका मतलब 100, 10 के पावर 1 है इसका मतलब 10। फिर यहां पे देखा जाए तो ये 474, अब बटा 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा। अब इसको हम कटा देते हैं, इसको हम कटाएंगे 6 से, 15 छक्के 90, 6 से कटा दिए 15 आ गया। इसको 6 से कटाएंगे तो 6 सत्ते 42 और बचेगा कितना? 5, 5 पर 4 54, तो 6 9 54, यानी आंसर हो गया मेरा 79/15। आइए इसको भी हम चेक करके आपको बताते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। ये p/q के रूप में बदल गए, यानी ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिएगा 15 और 79 में डिवाइड करना है तो 15 पचे 75, कितना बचेगा शेषफल आपका? 4, यहां पॉइंट देंगे 0 आएगा। फिर क्या होगा? 15 दूना 30, अब कितना बचेगा? 10, 0 आएगा। 15 छक्के 90, फिर कितना बचेगा? 10, 0 आएगा। 15 छक्के 90, फिर कितना बचेगा? 10, 0 आएगा। 15 छक्के 90, फिर कितना बचेगा? 10, 0 फिर उतरेगा। 15 छक्के 90, यानी 5.2 तक तो सही है, लेकिन 6 बार बार रिपीट कर रहा है। तो यही क्वेश्चन था ना जिसको हम चेंज किए। अब आइए एक और क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी हम बनाएंगे। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है मेरा, ये क्या कह रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.272727 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ? 0.27 और 2727 बार बार रिपीट कर रहा है तो 27 के ऊपर हम रेकरिंग दे सकते हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? लिखते हैं परिमेय संख्या बराबर, फॉर्मूला है दशमलव हटाने पर बनी संख्या। दशमलव आप हटा देंगे तो क्या बनेगा? यहां दशमलव हटा दिए तो क्या बचा? 27, 27 बचा ना, माइनस प्रथम आवर्त से पहले की संख्या। तो प्रथम आवर्त 2 है, इसके पहले की संख्या क्या है? 0, तो माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाई 10 के पावर m का मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या। कितना अंक है? 2 अंक है, तो 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर n का मतलब अनावर्तों की संख्या। कितना है? दशमलव के बाद वैसा कोई अंक नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं हो, तो 0 दे देंगे। अब क्या हो गया? 27 में से 0 घटाएंगे तो 27, 10 के पावर 2 यानी हो गया 100। किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो ये हो गया 27 बट्टा 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा। अब इसको कटा देते हैं हम 9 से, 9 3 27 और 9 से 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी आंसर हो गया 3/11। अब आइए इसको भी हम चेक करके बताते हैं, भाग देके कि इतना आ रहा है कि नहीं। 11 से 3 में भाग देंगे तो देखिए पहले पॉइंट देना पड़ेगा, यहां 0 आएगा। 11 दूना 22, कितना बचेगा शेषफल? 8 बचेगा। फिर यहां 0 देंगे, 11 सते 77, कितना बचेगा शेषफल? 3, फिर 0 आएगा। 11 दूना 22, कितना बचेगा शेषफल? 8, फिर 0 आएगा। 11 सते 77, कितना बचेगा शेषफल? 3, फिर 0 आएगा। तो देखिए 0.27 फिर आएगा 27, ऐसे ही रिपीट करते रहेगा। यही क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारा इतना आया था। तो देखिए चूंकि शांत दशमलव प्रसार को भी अशांत दशमलव प्रसार को भी हम p/q के रूप में चेंज कर ले रहे हैं, इसलिए वो दोनों परिमेय संख्या है। और अशांत अनावर्ती को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो क्या है?
अपरिमेय संख्या है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कोई दशमलव प्रसार अगर शांत है, अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जैसे कोई भिन्न है, जैसे मान लीजिए कि यहां 7/80 लिखें, हम बिना भाग दिए हुए कैसे बता सकते हैं कि यह शांत दशमलव प्रसार वाला है कि अशांत दशमलव प्रसार है, और बिना भाग दिए हुए हम कैसे इसका दशमलव प्रसार भी निकाल सकते हैं, इसको अगले वीडियो में समझाएंगे।